दूसरों के घर से भूल कर भी न लाएं ये 11 चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती है। दरअसल जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं और जिसका दुष्प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों की किन किन चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरों के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, चप्पल। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी के घर की चप्पल पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले पैरों से निकलती है। जब आप दूसरों की चप्पल पहनते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो सकती है, जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी और की चप्पल पहनने से बचें, खासकर जब आप किसी के घर में जाते हैं। नंबर 2, पर्स। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफर हो सकती है। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है, जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। नंबर 3, रुमाल। फ्री में लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में न तो किसी से मुफ्त में रुमाल लें और न ही किसी को दें। नंबर 4, नमक। वास्तु शास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए मुफ्त में नमक लें और न ही किसी को दें। नंबर 5, पुराना फर्नीचर। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी दूसरे के घर से पुराना या टूटा फूटा फर्नीचर लाना भी वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लाता है, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यह घर के माहौल को खराब करता है और परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। अगर फर्नीचर पुराने या खराब हो तो उसे घर में लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल घर के भीतर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ा सकता है। नंबर 6, कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में
परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 6, खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे कि थाली, कटोरी या गिलास कभी किसी के घर से नहीं लाने चाहिए। इसे बर्तन की कमी या किसी प्रकार की दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता आ सकती है और परिवार की समृद्धि में कमी हो सकती है। नंबर 7, लोहा। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। नंबर 8, टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है। इसलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 9, छाता। अक्सर बरसात के समय दूसरों का छाता उपयोग कर लेते हैं। उपयोग तो कर ही सकता है, लेकिन भूल से भी उपयोग कर घर नहीं लाना चाहिए। यह आपके ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप अगर भूलकर दूसरों का छाता घर लेकर आ गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि छाता घर के अंदर न लेकर आएं। इसका उपयोग कर वापस कर देना चाहिए। नंबर 10, सुई। कभी भी किसी से मुफ्त में सुई नहीं लेनी चाहिए। माना जाता है कि मुफ्त में ली गई इन चीजों से रिश्ता खराब होता है। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए अगर आपको जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। नंबर 11, तेल। वास्तु के अनुसार कभी भी किसी से मुफ्त में तेल नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में तेल लेने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुफ्त में तेल से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तेल का सीधा संबंध शनि देव से है। माना जाता कि तेल का मुफ्त में इस्तेमाल करने से जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 12, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या गिलास, वाटर कूलर जैसी चीजों को अपने घर लेकर आ जाते हैं, जो गलत माना गया है। इससे आपको जीवन में समस्या और रोगों का सामना करना पड़ता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।